19वीं पुतली रूपरेखा की कहानी। रूपरेखा नामक 19वीं पुतली ने जो कथा सुनाई वह इस प्रकार है। राजा विक्रमादित्य के दरबार में लोग अपनी समस्याएं लेकर न्याय के लिए तो आते ही थे, कभी कभी उन प्रश्नों को लेकर भी उपस्थित होते थे जिनका कोई समाधान उन्हें नहीं पता था। विक्रम उन प्रश्नों का ऐसा सटीक हल निकालते थे कि प्रश्नकर्ता पूर्ण संतुष्ट हो जाता था। ऐसे ही एक टेढ़े प्रश्न को लेकर एक दिन दो तपस्वी दरबार में आए और उन्होंने विक्रम से अपने प्रश्न का उत्तर देने की विनती की। उनमें से एक का मानना था कि मनुष्य का मन ही उसके सारे क्रियाकलाप पर नियंत्रण रखता है और मनुष्य कभी भी अपने मन के विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकता। दूसरा उसके मत से सहमत नहीं था। उसका कहना था कि मनुष्य का ज्ञान उसके सारे क्रियाकलाप पर नियंत्रित करता है। मन भी ज्ञान का दास है और वह भी ज्ञान द्वारा दिए गए निर्देशों को पालन करने को बाध्य है। राजा विक्रमादित्य ने उसके विवाद के विषय को गौर से सुना, पर तुरंत उस विषय पर अपना कोई निर्णय नहीं दे पाए। उन्होंने उन दोनों तपस्वियों को कुछ समय बाद आने को कहा। जब वे चले गए तो विक्रम उनके प्रश्न के बारे में सोचने लगे, जो सचमुच ही बहुत टेढ़ा था। उन्होंने एक पल सोचा कि मनुष्य का मन सचमुच बहुत चंचल होता है और उसके वशीभूत होकर मनुष्य सांसारिक वासना के अधीन हो जाता है। मगर दूसरे ही पल उन्हें ज्ञान की याद आई। उन्हें लगा कि ज्ञान सचमुच मनुष्य को मन का कहा करने से पहले विचार कर लेने को कहता है और किसी निर्णय के लिए प्रेरित करता है। विक्रम ऐसे उलझे सवालों का जवाब सामान्य लोगों की जिंदगी में खोजते थे, इसलिए वे साधारण नागरिक का वेश बदलकर अपने राज्य में निकल पड़े। उन्हें कई दिनों तक ऐसी कोई बात देखने को नहीं मिली जो प्रश्न को हल करने में सहायता करती। एक दिन उनकी नजर एक ऐसे नौजवान पर पड़ी जिसके कपड़ों और भावों में उसकी विपन्नता झलकती थी। वह एक पेड़ के नीचे थककर आराम कर रहा था। बगल में एक बैलगाड़ी खड़ी थी जिसकी वह कोचवानी करता था। राजा ने उसके निकट जाकर देखा तो वे उसे एक झलक में ही पहचान गए। वह उनके अभिन्न मित्र सेठ गोपाल दास का छोटा बेटा था। सेठ गोपाल दास बहुत बड़े व्यापारी थे और उन्होंने व्यापार से बहुत धन कमाया था। उनके बेटे की यह दुर्दशा देखकर उनकी जिज्ञासा बढ़ गई। उनकी बदहाली का कारण जानने को उत्सुक हो गए। उन्होंने उससे पूछा कि उसकी यह दशा कैसे हुई, जबकि मरते समय गोपाल दास ने अपना सारा धन और व्यापार अपने दोनों पुत्रों में समान रूप से बांट दिया था। एक के हिस्से का धन इतना था कि 2 पुश्तों तक आराम से जिंदगी गुजारी जा सकती थी। विक्रम ने फिर उसके भाई के बारे में भी जानने की जिज्ञासा प्रकट। युवक समझ गया कि पूछने वाला सचमुच उसके परिवार के बारे में सारी जानकारी रखता है। उसने विक्रम को अपने और अपने भाई के बारे में सब कुछ बता दिया। उसने बताया कि जब उसके पिता ने उसके और उसके भाई के बीच सब कुछ बांट दिया तो उसके भाई ने अपने हिस्से के धन का उपयोग बड़े ही समझदारी से किया। उसने अपनी जरूरतों को सीमित रखकर सारा धन व्यापार में लगा दिया और दिन रात मेहनत करके अपने व्यापार को कई गुना बढ़ा लिया। अपने बुद्धिमान और संयमी भाई से उसने कोई प्रेरणा नहीं ली और अपने हिस्से में मिले अपार धन को देखकर घमंड से चूर हो गए। शराबखोरी, वेश्यावृत्ति, जुआ खेलना समेत सारी बुरी आदतें डाल ली। ये सारी आदतें उसके धन के भंडार को तेजी से खोखला करने लगी। बड़े भाई ने समय रहते उसे चेत जाने को कहा, लेकिन उसकी बातें उसे विष समान प्रतीत हुई। ये बुरी आदतें उसे बहुत तेजी से बर्बादी की तरफ ले गई और 1 वर्ष के अंदर वह कंगाल हो गया। वह अपने नगर के एक संपन्न और प्रतिष्ठित सेठ का पुत्र था, इसलिए उसकी बदहाली का सब उपहास करने लगे। इधर भूखों मरने की नौबत, उधर शर्म से मुंह छुपाने की जगह नहीं। उसका जीना दूभर हो गया। अपने नगर में मजदूर की हैसियत से गुजारा करना उसे असंभव लगा तो वह वहां से दूर चला गया। मेहनत मजदूरी करके अब अपना पेट भरता है तथा अपने भविष्य के लिए भी कुछ करने की सोचता है।
धन जब उसके पास प्रचुर मात्रा में था तो मन की चंचलता पर वह अंकुश नहीं लगा सका। धन बर्बाद हो जाने पर उसे सद्बुद्धि आई और ठोकरें खाने के बाद अपनी भूल का एहसास हुआ। जब राजा ने पूछा क्या वह धन आने पर फिर से मन का कहा करेगा, तो उसने कहा कि जमाने की ठोकरों ने उसे सच्चा ज्ञान दे दिया है और अब उस ज्ञान के बल पर वह अपने मन को वश में रख सकता है। विक्रम ने तब जाकर उसे अपना असली परिचय दिया तथा उसे कई स्वर्ण मुद्राएं देकर होशियारी से व्यापार करने की सलाह दी। उन्होंने उसे भरोसा दिलाया कि लगनशीलता उसे फिर से बदहाली से समृद्धि की तरफ ले जाएगी। उससे विदा लेकर राजा अपने महल लौट आए, क्योंकि अब उनके पास उन तपस्वियों के विवाद का समाधान था। कुछ समय बाद उनके दरबार में वे दोनों तपस्वी समाधान की इच्छा लिए हाजिर हुए। विक्रम ने उन्हें कहा कि मनुष्य के शरीर पर उसका मन बार बार नियंत्रण करने की चेष्टा करता है, पर ज्ञान के बल पर विवेकशील मनुष्य मन को अपने पर हावी नहीं होने देता। मन और ज्ञान में अनुन्याश्रय संबंध है तथा दोनों का अपना अपना महत्व है। जो पूरी तरह अपने मन के वश में हो जाता है उसका सर्वनाश निश्चित है। मन अगर रथ है तो ज्ञान सारथी, बिना सारथी रथ अधूरा है। उन्होंने सेठ के पुत्र के साथ जो कुछ घटा था उन्हें विस्तार पूर्वक बताया तो उनके मन में कोई संशय नहीं रहा। उन तपस्वियों ने राजा को एक चमत्कारी घड़िया दिया जिससे बनाई गई तस्वीरें रात में सजीव हो सकती थीं और उनका वार्तालाप भी सुना जा सकता था। विक्रम ने कुछ तस्वीरें बनाकर घड़िया की सत्यता जानने की कोशिश की तो सचमुच घड़िया में वह गुण था। अब राजा तस्वीरें बना बनाकर अपना मन बहलाने लगे। अपनी रानियों की उन्हें बिल्कुल सुध नहीं रही। जब रानियां कई दिनों के बाद उनके पास आई तो राजा को घड़िया से चित्र बनाते हुए देखा। रानियों ने आकर उनका ध्यान बटाया तो राजा को हंसी आ गई और उन्होंने कहा वे भी मन के अधीन हो गए थे। अब उन्हें अपने कर्तव्य का ज्ञान हो चुका है। दोस्तों, आज की कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि मन की सुने, लेकिन उतनी ही जितनी सुननी चाहिए। ज्ञान को सर्वथा महत्व दें, क्योंकि ज्ञान से आप अपने मन पर विजय हासिल कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।